क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 8वां। ठीक है, यहाँ पर टी दे रखा है, तो टी के सापेक्ष क्या करेंगे हम? अवकलन। तो टी के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करने पर, ठीक है। तो क्या है, dx अपॉन कितना जाएगा यहाँ पर? dt इज इक्वल टू ए का अचर पद उसको बाहर कर लीजिए, cos t का sin t माइनस साइन टी प्लस log t का 1 बाई टी, तो 1 बाई टी मतलब tan t बाई 2, फिर d बाई dt tan t by 2 t बाई 2, ठीक है। तो dx अपॉन dt बराबर a माइनस साइन t t प्लस 1 बाई tan t by 2 t बाई 2, और tan t बाई 2 कितना होता है? sec स्क्वायर sec square t बाई 2 जाएगा, और फिर d बाई dt t by 2 t बाई 2, 2 ठीक है। तो dx अपॉन dt dt इज इक्वल टू a माइनस sin t साइन t प्लस 1 बाई tan t by 2 tan t बाई 2 को चेंज कर दीजिए साइन बाई cos में, जी तो साइन t बाई 2 बटा cos t by 2 t बाई 2, और sec को चेंज कर दिया 1 बाई cos में, तो क्या रहेगा 1 अपॉन cos स्क्वायर t बाई 2 t, और d बाई dt कितना होगा भैया? t का 1 अर्थात 1 बाई 2 अब स्क्वायर से क्या आएगा? कैंसिल, 2 को आगे ले आइए, जी तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू a माइनस साइन t प्लस 1 बाई 2 साइन t बाई 2 cos t by 2 t बाई 2, ठीक है। ये क्या गया? dx अपॉन dt। अब इसमें कर लेंगे भैया, y बराबर दे रखा है, तो dy बाई dt इज इक्वल टू a sin t कितना था भैया? cos t। हमें dy बाई dt मिल गया है और dx अपॉन dt मिल गया है, हमें निकालना क्या है? dy बाई dx। तो dy बाई dx क्या रहेगा भैया? dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt बटा dx अपॉन dt। तो dy बाई dt कितना है? a cos t बटा dx अपॉन dt कितना भैया है? a minus sin t माइनस साइन टी प्लस 1 बाई 2 साइन टी बाई 2 और cos t by टी बाई 2, और a से क्या जाएगा? कैंसिल, तो डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू cos t बटा माइनस साइन टी, और कितना जाएगा भैया? sin 2t साइन टी नहीं साइन टी होगा, क्या होगा? Sin. साइन टी, यहाँ पर cos मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू cos t बटा sin t कितना रहेगा? माइनस साइन स्क्वायर टी, ठीक है। तो माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1, ठीक है। इसको इसका लिख दीजिए बराबर cos t बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, तो बराबर यहाँ पर जो बटा होगा sin cos t कितना रहेगा? cos स्क्वायर t होगा, नहीं होगा? 1 sin माइनस square t कहाँ चला गया यहाँ पर? ये देखो लिखा, इसके बटे में sin t अच्छा बटा साइन टी भी रहेगा यहाँ पे ना, जी तो बटा साइन टी कर दीजिए यहाँ पर, और बटा साइन टी, तो cos t बाई cos स्क्वायर टी, और बटा कितना होगा? sin t साइन टी, तो cos t बड़ा ब्रैकेट क्या है? ये है बड़ा ब्रैकेट, जी। ठीक है। तो बटा 1 कर लीजिए, और क्या जाएगा? साइन टी बटा कितना जाएगा? cos स्क्वायर t टी, और स्क्वायर से क्या है? कैसे जाएगा? जी तो डिवाइड बाई dx कितना बचेगा? डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू साइन टी बटा cos t t, तो डिवाइड बाई dx बराबर कितना जाएगा? tan t tan t, ये क्या आएगा इसका? आंसर क्वेश्चन नंबर 9, x बराबर a sec थीटा y बराबर b tan थीटा, ठीक है। b tan थीटा, हमें क्या करना है भैया? डिवाइड बाई ds ज्ञात करना है, जी। तो थीटा के सापेक्ष क्या करेंगे? अवकलन। थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dx अपॉन d theta d थीटा जी। इज इक्वल टू a sec थीटा का अवकलन क्या होता है? sec theta Sec tan theta theta और tan थीटा, ये हो गया। अब इसके साथ भी कर लेंगे, तो डिवाइड बाई कितना होगा भैया? d theta इज इक्वल टू b tan थीटा का अवकलन क्या होता है? sec square sec theta स्क्वायर theta थीटा। हमें निकालना क्या भैया? डिवाइड बाई dx तो डिवाइड बाई dx इक्वल टू डिवाइड बाई d theta d थीटा और बटा dx अपॉन d theta तो डिवाइड बाई d थीटा कितना है? b sec square theta sec स्क्वायर थीटा बटा
और dx अपॉन dt कितना भैया है ये a sec थीटा tan थीटा sec थीटा और tan tan थीटा। थीटा भैया, ठीक है। और sec से स्क्वायर क्या जाएगा Cancel। बराबर b sec थीटा अपॉन a tan थीटा tan थीटा भैया, ठीक है। तो b बाई ये कर लीजिए ऐसे बाहर, ठीक है। sec को लिख दीजिए भैया क्या 1 बाई cos थीटा जी और भैया tan को लिख दीजिए sin थीटा अपॉन cos थीटा cos थीटा। कितना समझ में आया? जी अब देखिए डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू b बाई a, ठीक है। तो 1 बाई cos थीटा क्या जाएगा 1 बाई cos थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा कितना हो जाएगा sin थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा और cos से cos क्या जाएगा Cancel। और 1 बाई sin थीटा क्या होता है cosec स्क्वायर थीटा तो डिवाइड बाई dx कितना आएगा b बाई a और cos cos से थीटा ये क्या आएगा इसका हाँ क्वेश्चन नंबर कौन सा भैया आप 10 नंबर लिखा है कि x बराबर a cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा और y बराबर a sin थीटा माइनस थीटा थीटा cos cos थीटा। थीटा तो भैया क्या करेंगे थीटा के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलन अवकलन थीटा के सापेक्ष अवकलन अवकलन करने करने पर ठीक है। तो dx अपॉन d थीटा डी थीटा बहुत ध्यान से देखो ऐसा सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये तो है क्या अचर पद इसका तो अवकलन होगा नहीं जी। ठीक है। और cos थीटा का वैल्यू क्या जाएगा माइनस sin थीटा थीटा प्लस ये प्रथम फलन ये द्वितीय फलन तो प्रथम फलन इनटू द्वितीय का अवकलन अवकलन sin थीटा प्लस द्वितीय इनटू प्रथम का अवकलन अवकलन। कितना समझ में आया? जी तो dx अपॉन d d थीटा थीटा इज इक्वल टू a माइनस sin थीटा sin थीटा प्लस थीटा और sin थीटा कितना होगा cos थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा भैया और इससे कितना आ जाएगा 1 ठीक है। तो इसको लिखिए dx अपॉन d थीटा इज इक्वल टू a माइनस sin थीटा प्लस थीटा cos थीटा और प्लस sin थीटा अब देखो भैया खुशी तो हो गया होगा क्योंकि यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस दोनों क्या जाएगा कैंसिल कैंसिल। तो dx अपॉन d थीटा इज इक्वल टू कितना जाएगा a थीटा और cos थीटा ठीक है। आप इसका कर लेंगे भैया थीटा के साथ कैसा करेंगे अवकलन थीटा के साथ अवकलन करने पर ठीक है। तो डिवाइड बाई d थीटा d थीटा ठीक है। ये अचर पद है इसको बाहर कर लीजिए पर मतलब sin थीटा कितना होगा भैया Cos थीटा माइनस प्रथम फलन इनटू द्वितीय का तो प्रथम फलन इनटू d बाई d थीटा cos cos थीटा ठीक है और प्लस cos थीटा d अपॉन d थीटा इनटू थीटा ठीक है। समझ में आता है? जी तो डिवाइड बाई d थीटा इज इक्वल टू a cos थीटा माइनस थीटा इनटू cos थीटा कितना होगा माइनस sin sin थीटा थीटा कितना करिए माइनस sin थीटा sin थीटा प्लस cos थीटा इनटू 1 ठीक है। तो डिवाइड बाई d थीटा d थीटा इज इक्वल टू a cos थीटा भैया और माइनस क्या आएगा प्लस प्लस थीटा इनटू sin थीटा और माइनस प्लस माइनस cos थीटा ठीक है। और cos थीटा से cos थीटा क्या जाएगा कैंसिल तो डिवाइड बाई d थीटा इज इक्वल टू कितना जाएगा a a और थीटा और sin sin थीटा थीटा। अब ये निकालना क्या भैया डिवाइड बाई dx तो डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू कितना जाएगा a डिवाइड बाई d थीटा बटा dx अपॉन d थीटा। तो डिवाइड बाई d थीटा कितना है a थीटा sin थीटा a थीटा और sin थीटा और dx अपॉन d थीटा कितना भैया है a थीटा और cos थीटा cos थीटा। तो ऐसे से कैंसिल हुए थीटा से थीटा कैंसिल तो कितना बचा यहाँ tan sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो डिवाइड बाई dx कितना आ गया tan थीटा sin बाई कितना होता है tan है ना? ठीक है इसका देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है 11 ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया ठीक है। यदि x बराबर अंडर रूट a की पावर sin इनवर्स t y बराबर अंडर रूट a की पावर cos इनवर्स t तो हमें सिद्ध करना है क्या कि डिवाइड बाई dx टोटल क्या होता है माइनस y बाई x ठीक है। तो पहले इसको लिखिए भैया सॉल्यूशन में कि x इज इक्वल टू रूट a sin इनवर्स t। अब वो ध्यान से देखो भैया इसको इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं a sin इनवर्स t
की पावर कितना जाएगा 1/2। अगर दोनों पक्षों में क्या ले लो लॉग, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर तो क्या जाएगा ये लॉग एक्स हो जाएगा भैया बराबर लॉग ए साइन इनवर्स टी की पावर 1/2। ये ए के घात में है जी। तो ये 1/2 कहाँ आएगा आगे। तो log x इज इक्वल टू 1/2 log a की पावर साइन इनवर्स t टी भैया। अब देखो log फिर लगा भैया log m की पावर n तो साइन इनवर्स टी कहाँ आएगा फिर आगे। आगे आ जाएगा। तो log x इज इक्वल टू 1/2 और साइन इनवर्स t इंटू log a। तो log x इज इक्वल टू 1/2 log a और साइन इनवर्स t भैया। अब t के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलन। तो t के सापेक्ष करने पर अवकलन करने पर t के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करने पर तो देखो भैया log x क्या आएगा 1/x इज इक्वल टू भैया log x का क्या है 1/x। अब देखो 1/2 है और log ये क्या है ये कांस्टेंट अरे t के सापेक्ष कर रहे हैं ना तो 1/x और ये क्या जाएगा भैया फिर dx में क्या आ जाएगा dt क्योंकि t के सापेक्ष कर रहे हैं ना ठीक है। तो t के सापेक्ष करेंगे तो भैया क्या dx फिर देखो log x 1/x हो गया फिर x से क्या होगा dx में क्या होगा dt होगा बराबर 1/2 log a। अब ये साइन इनवर्स t का अवकलन क्या होता है 1/√1 1 by अंडर रूट माइनस x स्क्वायर टी स्क्वायर मतलब टी है तो टी स्क्वायर जाएगा भैया ठीक है। अब इसको लिख दीजिए इधर तो dx अपॉन dt बराबर कितना जाएगा x और 1/2 log a इंटू 1 by अंडर रूट कितना जाएगा 1 माइनस t स्क्वायर ठीक है। अब देखो भैया अब इसको ले लो y बराबर ये कितना जाएगा देखो y बराबर अंडर रूट a cos इनवर्स t दे रखा है जी ठीक है। अब देखो भैया इसको लिख दिया इस तरह ये cos इनवर्स t की पावर कितना जाएगा 1/2 दोनों पक्षों में क्या लेने पर दोनों पक्षों में log लेने पर तो log y बराबर कितना जाएगा log a की पावर cos इनवर्स t की पावर 1/2 तो ये 1/2 कहाँ आएगा आगे आ जाएगा। तो log y बराबर कितना जाएगा 1/2 log a के पावर cos इनवर्स t log m पावर n फिर भी cos इनवर्स t कहाँ जाएगा आगे। तो log y बराबर कितना जाएगा 1/2 cos इनवर्स t इंटू log a भैया। और फिर t के साथ क्या करेंगे एक कांस्टेंट अच्छा प्रदर्शन करेंगे ठीक अच्छा है? वैल्यू है इसलिए तो देखिए t के सापेक्ष अवकलन करने पर बहुत बैठा है करने पर गया तो log a कितना का 1/y और फिर y का डिवाइड बाय dt इज इक्वल टू 1/2 log a अचल पद इसको बाहर कर लीजिए भैया और cos इनवर्स क्या होता है 1 माइनस 1 रूट 1 माइनस x -1 1 माइनस रूट 1 माइनस t स्क्वायर रूट 1 माइनस t स्क्वायर t स्क्वायर स्क्वायर ठीक है भैया। और y को उधर भेज दीजिए तो डिवाइड बाय dt इज इक्वल टू कितना भैया y हो जाएगा जी इनटू 1/2 log अब ये माइनस को आगे लिख दीजिए ऐसे हैं जी ठीक है। तो आप कितना देगा log a इंटू 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। तो हमें डिवाइड बाई dt मिल गया और dx बाई dt मिल गया भैया। निकालना क्या है हमें सिद्ध क्या करना है डिवाइड बाई dx सिद्ध करना है बराबर y माइनस x। तो डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू डिवाइड बाई dt बटा dx बाई dt भैया। तो डिवाइड बाई dt कितना आया है माइनस y आया कि नहीं आया इंटू हाफ log a इंटू 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर आया कि नहीं आया बटा dx बाई dt कितना आया भैया x हाफ log a इंटू 1 बाई अंडर रूट माइनस टी स्क्वायर ठीक है भैया। अब बहुत साथ देखो दोनों बराबर क्या है ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल। तो डिवाइड बाई dx कितना आ गया माइनस y बाई x ठीक है प्रूव